नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग इस सीरीज में करंट अफेयर्स को देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बर्निंग इश्यूज़ रहे थे 2020 में, उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ या नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बीपीएससी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है टेलीग्राम पर। देखो इस वीडियो में हम लोग इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले, मैं आपको ये कहूँ कि आप 5 इशू बताओ जो 2020 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे या बहुत ज़्यादा बर्निंग थे। तो मैक्सिमम लोग जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए वो 5 इशूज़ कौन कौन आपको लगते हैं जो बहुत ज़्यादा बर्निंग थे। तो मैक्सिमम लोग, मुझे उम्मीद है कि लिखेंगे कि इंडिया चाइना के बीच स्टैंड ऑफ रहा था। देखो, दोनों कंट्रीज बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, दोनों कंट्री मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज़ हैं। अगर इन दोनों के बीच एस्केलेशन होगा या एक शॉर्ट टर्म वॉर भी होगा तो पूरे दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के इकोनॉमी और पीस के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अब देखो हुआ क्या था, ये आगे डिस्कस करते हैं। तो इंडिया चाइना के रिलेशंस पर ये वीडियो बेस्ड है। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि 9 महीने से इंडियन आर्मी और पीएलए जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, वो दोनों आमने सामने हैं लद्दाख में। हुआ क्या था दोस्तों कि चाइनीज़ जो पीएलए है वो उन्होंने एलएसी को क्रॉस किया और इंडियन आर्मी को ब्लॉक कर दिया पेट्रोलिंग करने से। नाउ इससे क्या हुआ कि दोनों देश की जो आर्मीज़ हैं आमने सामने हो गई। अब देखो, कोई भी देश जो है वो नहीं चाहती कि वो वॉर में पार्टिसिपेट करे। इवन चाइना भी नहीं चाहेगा, ना ही इंडिया ही चाहेगा। तो इसीलिए दोनों देशों के बीच में मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर टॉक्स भी हो रही हैं ताकि जल्द से जल्द इस एस्केलेशन को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। दोनों आर्मीज़ जो हैं वो अपने अपने पोजीशन पे आ जाएं। जैसे इंडियन आर्मी कर रही थी पेट्रोलिंग, इंडियन आर्मी को वो पेट्रोलिंग मिल जाए, और जहाँ पे चाइनीज़ पीएलए जो कर रही थी पेट्रोलिंग उनको मिल जाए। अब देखो, ये कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ है, द क्विंट का 9th राउंड ऑफ टॉक्स जो है 24 जनवरी को हुआ है। तो 9 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन एस्केलेशन तो नहीं हुआ है उतना दोस्तों। लेकिन अभी भी दोनों देश की जो आर्मीज हैं आमने सामने खड़ी हैं, यानी कि तो अभी भी दोनों देशों के बीच में कोई एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। देखो, इंडिया क्या चाहती है? इंडिया चाहती है कि हम लोग पहले जो हम लोग जहां तक कर रहे थे पेट्रोलिंग, हमको वो वापस मिल जाए वो एरिया। नाउ देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि मई 2020 में चाइना ने गलवान वैली का एरिया, यहाँ पे आप मैप में आप देख सकते हो, देखो आप इस मैप को देखो, ये एक्साई चीन है। देखो, ये इंडियन टेरिटरी है बट चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और प्योंगयांग लेक। अब देखो पैंगोंग लेक, ये तीनों एरिया है। यहाँ पर इंडियन आर्मी जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन चाइना ने क्या किया, मई 2020 में इसको ब्लॉक कर दिया। नाउ चाइना क्लेम कर रही है कि ये एरिया जो है चाइना को बिलोंग करता है, डैट्स वाई इंडिया यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप देखो क्या होता है, इंडिया पहले से पेट्रोलिंग कर रहा था यहाँ पर, तो इंडिया ने इसको प्रोटेस्ट किया और इसी के कारण क्या हुआ कि एक स्टैंड ऑफ हो गया दोनों आर्मीज के बीच। आप इस मैप को, आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझते होंगे। ये देखो जम्मू कश्मीर का मैप है, ये पीओके है, इंडियन टेरिटरी है बट पाकिस्तान कंट्रोल्ड है। ये अक्साई चीन है, इंडियन टेरिटरी है बट चाइना कंट्रोल्ड है। और ये जो टेरिटरी आप देख सकते हो ये हम लोग कंट्रोल करते हैं, बाकी ये पूरा इंडियन टेरिटरी है। देखो, आप जानते होंगे दोस्तों कि 45 साल के बाद पहली बार क्या हुआ कि दोनों आर्मीज के बीच एक तरह से एस्केलेशन हुआ और लगभग 20 इंडियन सोल्जर्स जो हैं उसमें शहीद हो गए। देखो, चाइना के कितने शहीद हुए ये पता करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो चाइना से न्यूज़ बाहर आती नहीं है दोस्तों। लेकिन हम इतना जानते हैं कि 20 इंडियन सोल्जर्स जो है वहाँ पर शहीद हो गए। और ये 45 साल के बाद पहली बार हुआ है जब चाइनीज़ बॉर्डर जो है, चाइना बॉर्डर, वहाँ पे किसी तरह का एस्केलेशन हुआ है। तो आप जानते हो कि कैसे लड़ाई हुई थी, रॉड्स और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। आप यहाँ पे बीबीसी न्यूज़ का आर्टिकल देख सकते हो, इंडिया चाइना क्लैश, 20 इंडियन ट्रूप्स किल्ड इन लद्दाख फाइटिंग। देखो बॉर्डर जो है ना दोस्तों, देखो चाइना और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसको एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों देश जो है बॉर्डर अलग अलग मानती है, मतलब कि दोनों देश के बीच म्यूचुअली एग्रीड कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे देख लो,
अगर इंडिया कहती है ये हमारा बॉर्डर है तो चाइना कहती है ये हमारा बॉर्डर है, इधर मान लो इंडिया है और इधर मान लो चाइना है। नाउ चाइना कहती है कि देखो ये वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और इंडिया कहती है नहीं देखो ये वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो जो ये बीच वाला टेरिटरी है ये क्या है, डिस्प्यूटेड है। तो यहीं पे प्रॉब्लम होता है। इंडिया देखो, इंडिया कहती है कि क्योंकि ये वाला टेरिटरी हमारा है तो हम इधर करेंगे पेट्रोलिंग। चाइना कहती है नहीं ये टेरिटरी तो हमारा है तो हम इधर करेंगे पेट्रोलिंग, और इसी के कारण क्या होता है कि स्टैंड ऑफ हो जाता है। नाउ देखो इंडिया मानती है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है 3488 किलोमीटर है, जबकि चाइना कहती है नहीं नहीं 2000 किलोमीटर ही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उससे ज़्यादा नहीं है। देखो ये मैप से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो इंडिया और चाइना के बीच बहुत सारे डिस्प्यूटेड लैंड है, मतलब कि बहुत सारा इंडियन टेरिटरी जो है वो चाइना क्लेम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो 3 भाग में हम लोग बांटते हैं, पहला वेस्टर्न साइड, दूसरा मिडिल साइड और तीसरा ईस्टर्न साइड। देखो वेस्टर्न साइड की बात करें तो आप जानते हो कि अक्साई चीन का जो एरिया है वो इंडियन टेरिटरी हुआ करता था, बट 1962 में चाइना से हमारा वॉर होता है और चाइना उस एरिया पे कब्जा कर लेता है। अब देखो उसके अलावा आप मिडिल साइड में देखोगे तो बहुत कम टेरिटरी है, लेकिन वहाँ पर भी चाइना जो है उत्तराखंड के टेरिटरी को भी, कुछ टेरिटरीज को चाइना कहता नहीं हमारा है जी। और इधर तो आप जानते हो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश को ही बोलता है कि ये साउथ तिब्बत है, मतलब कि ये तिब्बत का पार्ट था और इसीलिए हमारा ये टेरिटरी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि कितना किलोमीटर जो है वो चाइना क्लेम करता है। आप जानकर हैरान होंगे कि चाइना इवन भूटान का 25% क्लेम करता है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को तो करता ही है। तो अगर आप देखोगे चाइना को तो लगभग बहुत सारी कंट्रीज के साथ उनका डिस्प्यूट है। आप देखो जापान के साथ उनका सेंकाकू आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है। साउथ चाइना सी पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को ही बोलते हैं कि हमारा है। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को, लद्दाख के बहुत सारे एरिया को, इवन उत्तराखंड के कुछ एरिया को बोलते हैं हमारा है। आगे देखते हैं। देखो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि रीजंस क्या है, आखिर चाइना और इंडिया के बीच इतने खराब रिलेशंस हो क्यों गए। देखो आप ये सोचो कि इंडिया में चाइनीज कंपनी का बोलबाला है। आप लोग जितने फ़ोन यूज कर रहे होंगे अधिकतर लोग चाइनीज कंपनी का ही फ़ोन खरीदते हैं, क्योंकि वो कम पैसे में ज़्यादा फीचर्स दे पाते हैं। तो चाइना के लिए तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ? देखो प्रॉब्लम बहुत सारी है दोस्तों। पहला रीजन है चाइनीज इनिशिएटिव्स। देखो चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। अब सीपैक से हमको प्रॉब्लम यह है दोस्तों, क्योंकि सीपैक जो है पीओके से गुजर रहा है, और पीओके तो आप जानते हो कि इंडिया का टेरिटरी है जो कि पाकिस्तान कंट्रोल करता है। तो अगर पीओके से उनका ये सीपैक गुजर रहा है, सीपैक बेसिकली कुछ नहीं है, वो रोड वगैरह बना रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा जो है ट्रेड हो चाइना और पाकिस्तान में, और एक पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं ग्वादर में। तो सीपैक जो है वो पीओके से गुजरता है। इंडिया ने इसको प्रोटेस्ट किया, क्योंकि देखो पीओके से तो तभी गुजरेगा ना जब आप इंडिया से परमिशन लोगे, लेकिन ऐसा तो किया नहीं पाकिस्तान ने, ना चाइना ने किया, तो उन्होंने यहाँ पे रोड बना दिया। नाउ इंडिया जो है इसके खिलाफ है। ऑब्वियस बात है, किसी को अगर हमारे टेरिटरी में कोई बिना हमसे पूछे वहाँ रोड बनाएगा तो हमें अच्छा थोड़ी लगेगा। अब देखो दूसरा रीजन क्या है। देखो दूसरा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो चाइना ने क्या किया है दोस्तों, इतने सालों से अपने तरफ बहुत ही अच्छे रोड्स बना दिए, बहुत ही अच्छे उन्होंने लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था कर दी, ताकि जब भी वॉर हो इंडिया के साथ तो उनका जो आर्मी पर्सोनल है या उनका जो एमुनिशंस है वो बहुत जल्दी डिप्लॉय हो जाए बॉर्डर पर। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। नाउ जब इंडिया अब अपना बॉर्डर ठीक कर रहा है, जब इंडिया इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, तो चाइना को इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इंडिया ने कुछ दिन पहले जो है दौलत बेग ओल्डी एक रोड बनाया, रोड कंस्ट्रक्ट किया, ताकि हम लोग जो है सबसे लास्ट पोस्ट जो है नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट दौलत बेग ओल्डी वहाँ तक पहुँचा जा सके जल्दी से जल्दी। और इस रोड से 40% टाइम जो है वो इंडियन आर्मी का बच जाएगा। नाउ चाइना को ये बात अच्छी नहीं लगी, ऑब्वियस बात है अच्छी नहीं लगी, और इसके कारण चाइना ने इसको क्या किया, प्रोटेस्ट किया। देखो दोस्तों तीसरा रीजन है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा का पूरा पहले एक स्टेट हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। बाद में सरकार ने क्या किया कि
इसको जो है 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। आप जानते होंगे कि ये वाला एरिया पीओके में है और ये वाला एरिया चाइना के पास है, अक्साई चीन। नाउ चाइना कहता है, चाइना ने इसको प्रोटेस्ट किया, चाइना कहता है कि आप यूनिलेटरली इस तरह से आप बदल नहीं सकते। तो चाइना को इससे भी प्रॉब्लम है कि अपने देश में हम लोग किसको स्टेट बनाएं, किसको यूनियन टेरिटरी बनाएं। तो नेक्स्ट रीज़न है कोविड-19। देखो प्रॉब्लम ये है कि कोविड-19 चाइना से फैला, तो एक तरह से चाइना का जो वर्ल्ड ब्रांड था, वर्ल्ड इमेज था, वो खराब हुआ कोविड-19 के कारण। आप लोगों को पता होगा कि चाइना को पहले से ये बात पता था, और कई सारे तो थ्योरीज भी हैं कि चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन बनाया था, चाइना ने दुनिया को बताया नहीं टाइम पर। तो एक डब्ल्यू एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी जहाँ पर कुछ देशों ने ये प्रपोज किया था, क्यों ना चाइना में प्रोब किया जाए, क्यों ना चाइना में खोजा जाए कि ये आखिर ये कोरोना वायरस आया कैसे, और इंडिया ने इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया था। नाउ ये बात तो चाइना को अच्छी लगेगी नहीं, ऑब्वियस बात है। आप यहाँ देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, इंडिया सपोर्ट्स मूव एट WHO टू सीक ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का जो प्रोब था उसको इंडिया ने सपोर्ट किया, ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगी, इसके कारण भी रिलेशंस और ख़राब हुए। देखो और भी रीजंस हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडिया है। अब देखो इंडिया का ये एक बेनिफिट हुआ करता था कि इंडियन ओशियन में इंडिया का एक तरह से डोमिनेंस था, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी बड़ी कंट्री नहीं है, कोई भी कहते हैं ना मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पावरफुल कंट्री नहीं है इंडियन ओशियन में, तो इंडिया का एक तरह से डोमिनेंस हुआ करता था। लेकिन चाइना ने इस डोमिनेंस को कम करने के लिए अब देखो कितने अच्छे से प्लान किया। बांग्लादेश से इन्होंने चिटगोंग पोर्ट लिया, कोकोस आइलैंड, हम्बनटोटा, यहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ से मराव अटोल मालदीव्स, और यहाँ पे ग्वादर ये डेवलप कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से इंडिया के डोमिनेंस को इंडियन ओशियन में कम करने के लिए चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया। अब आप सोच के देखो कि इंडिया को घेर लेना कहाँ तक जायज़ है, आप बताओ, इससे भी रिलेशंस खराब हुए। नेक्स्ट, चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान। आज के समय FATF के लिस्ट में, FATF के ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, तो उनको कोई लोन वगैरह मिलता नहीं है वर्ल्ड बैंक से, IMF से भी बहुत मुश्किल से लोन। तो पाकिस्तान जो है आज की डेट में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक कंट्री है। नाउ पाकिस्तान को लोन जो है एकमात्र कंट्री देती है, या पैसा एकमात्र कंट्री देती है, दैट इज चाइना। अब देखो अगर आप हमारे दोस्त को, हमारे दुश्मन को फंड करोगे तो आप भी तो हमारे दुश्मन हुए ना। आप सोचो कि पाकिस्तान जो है इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराता है टेररिस्ट्स को, और उसको पैसा कहाँ से आता है, तो चाइना से आता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि हम लोगों पे बैड इंप्रेशन ही आएगा। इसके अलावा दोस्तों चाइना जो है पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सपोर्ट करता है, इवन पाकिस्तान के टेररिस्ट्स को भी सपोर्ट करता है। चाइना ने कई बार मसूद अजहर जो कि एक टेररिस्ट था उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाने के रिजोल्यूशन इंडिया के प्रयासों को ब्लॉक किया, वीटो किया। आप यहाँ पे देख सकते हो DD न्यूज का, चाइना ब्लॉक्स अनदर मूव टू लिस्ट मसूद अजहर एज ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशंस। तो चाइना ने बार बार पाकिस्तान को एक तरह से अपना फेवर देने के लिए मसूद अजहर को टेररिस्ट ना घोषित किया जाए, इसका सपोर्ट किया। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट है। चाइना बहुत सारा जो है डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी पे, ताकि देखो इससे दो प्रॉब्लम है इंडिया को। एक तो है कि आप इंडिया को जितना पानी चाहिए वो मिलेगा नहीं, और दूसरा चाइना कभी भी इंडिया में बाढ़ ला सकता है। क्योंकि देखो अगर चाइना को इंडिया में बाढ़ लाना है तो चाइना सिंपली क्या करेगा, अपने डैम्स को खोल देगा। पानी तो अल्टीमेटली हिमालय से नीचे ही आना है, तो वो इंडिया में बाढ़ ला सकता है। एक डिस्प्यूट है दोस्तों ट्रेड का। देखो ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। आप ये समझो कि हम लोग चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और चाइना को एक्सपोर्ट बहुत कम कर पाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी कई सारे, देखो चाइना साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है, तो नेपाल से भी उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान से तो पहले से ही थे, बांग्लादेश में भी चाइना एंटर करने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका पहले से ही हम्बनटोटा पोर्ट लूज कर चुका है। आप जानते हैं मालदीव्स बहुत ज़्यादा डेथ में है। तो चाइना साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है ताकि इंडिया के एक तरह से डोमिनेंस को ख़त्म किया जाए। इसके कारण भी रिलेशंस ख़राब हैं, और भी कई सारे रीजन्स हैं दोस्तों। देखो वे फॉरवर्ड क्या है, देखो वे फॉरवर्ड है, आपको याद होगा कि डोकलाम क्राइसिस हुआ था, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था,
और उसके बाद इंडिया ने एक इनफॉर्मल समिट का प्रस्ताव दिया था चाइना को, और इंडिया चाइना के बीच पहला इनफॉर्मल समिट जो है वुहान में हुआ था। तो इनफॉर्मल समिट जो है वो बेनिफिशियल तो हैं। देखो उसके बाद बात आगे बढ़ी और एस्केलेशन कम हुआ, दोनों जो है सेना पीछे हट गई। तो इनफॉर्मल समिट दोबारा स्टार्ट होना चाहिए और कंटिन्यू होना चाहिए। दूसरा देखो मैकेनिज्म तो बिल्ड करने पड़ेंगे भाई ट्रेड इम्बैलेंस को। देखो जब तक ट्रेड इम्बैलेंस रहेगा इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा चाइना से बहुत अच्छे रिलेशंस करने में, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक तरह से अपना लॉस झेलते हैं ट्रेड में। तो ट्रेड इम्बैलेंस को भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करने के मैकेनिज्म जो है इंडिया और चाइना को बिल्ड करने पड़ेंगे, ताकि ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो आगे के समय में फिर से एस्केलेशन ना क्रिएट करे। अब देखो दोनों देशों को मिलकर साथ में जो है इंटरनेशनल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इन पर मिलकर काम करना चाहिए। दूसरा देखो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। आप ये समझो नेपाल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने कितना इंडिया के खिलाफ बयान दिया, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट है, इस तरह से दुश्मनी नहीं आ पाई। नेपाल के लोगों में इंडिया के प्रति उतना ज़्यादा एंगर नहीं आया ना कि इंडिया के लोगों में आया नेपाल के प्रति। तो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा चाइना के साथ, तभी अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं। और देखो एक दूसरे के कंसर्न पर तो ध्यान देना होगा। देखो चाइना को सोचना होगा कि अगर वो पाकिस्तान को इसी तरह से फंड करते रहेंगे, पाकिस्तान के एयरफोर्स को जो है वो हेल्प करते रहेंगे, तो एक तरह से आप इंडिया के खिलाफ एक अलायंस बिल्ड कर रहे हैं साउथ एशिया में। तो इंडिया भी इसको एज अ थ्रेट लेगा, एज अ चैलेंज लेगा, और उसके बाद इंडिया भी क्वाड या इंडो पैसिफिक जैसे इनिशिएटिव्स में पार्ट करेगा। तो ये वे फॉरवर्ड है। देखो इससे क्या क्वेश्चन किस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, थ्रो लाइट ऑन द करेंट बॉर्डर स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वाई अ फुल ब्लॉन इंडो चाइना वॉर इज अनलाइकली। मतलब कि आप जो है प्रकाश डालिए अभी जो करंट स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना के बीच में उस पर, और ऐसा पॉसिबल है आज के समय में कि एक पूरी तरह से वॉर हो जाए इंडिया और चाइना के बीच में। 400 वर्ड में आपने आंसर लिख सकते हैं, और बीपीएससी प्लेटफॉर्म के जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप अपने आंसर्स को पोस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के आंसर्स को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊँ और उसमें क्या ऐड करूँ क्या नहीं ऐड करूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर